आज मैं आपको फ़ोन से रिलेटेड ऐसे डेटा शेयर करूँगा, जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं और आपके मुँह से एक ही वर्ड निकलेगा, ओह माय गॉड! दिन के 24 घंटों में से आप कितने घंटे असली दुनिया में रहते हैं? क्या आपने ये खुद से सवाल किया है? और कितने घंटे आप इस 6 इंच की स्क्रीन पर बिताते हैं? आपकी नींद और सुकून, ये अगर आपका फ़ोन छीन रहा है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। कौन किसका गुलाम? फ़ोन मेरा या मैं फ़ोन का? कौन किसे चला रहा? मैं फ़ोन चला रहा या फ़ोन मुझे चला रहा? सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। नमस्कार, मैं रोशन। अब बात करते हैं डेटा की। एक रिसर्च के मुताबिक एक एवरेज स्मार्टफ़ोन यूज़र दिन भर में से अपने फ़ोन को वो 2600 बार टच करता है, और अगर आपका ये आदत ज़्यादा है तो शायद आप 5400 बार टच कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक दिन में कितनी बार किसी इंसान को टच करते हैं? शायद 1 से 2 बार, या तो कभी-कभी एकदम ही नहीं। एक एवरेज इंसान दिन में कम से कम 96 बार अपने फ़ोन को वो अनलॉक करता है, यानी हर 10 से 12 मिनट में आपका हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ बढ़ने लगता है, चाहे कोई काम हो या ना हो। इसे फैंटम्स वाइब्रेशन सिंड्रोम कहते हैं। हमें लगता है कि हमारा फ़ोन बज रहा है, पर असलियत में वो हमारा दिमाग हमसे खेल रहा होता है। दुनिया भर में 71% लोग अपने फ़ोन के साथ सोते हैं, या फ़ोन को अपने सिरहाने मतलब पिलो के पास रख कर सोते हैं। इससे निकलने वाले ब्लू लाइट आपकी नींद के हार्मोन्स मेलाटोनिन को 50% तक कम कर देते हैं, जो आगे चलकर डिप्रेशन और एंजाइटी का बड़ा कारण बनता है। असलियत में एक हेल्थी पर्सन का दिमाग किसी काम पर डीप फोकस 20 से 45 मिनट तक कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर उसे करना होता है तो उसे ब्रेक लेना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। फ़ोन एडिक्शन की वजह से ये हमारा दिमाग जो है वो कंटिन्यूअस अटेंशन की स्टेट में, मतलब पार्शियल अटेंशन की स्टेट में चला जाता है। फिजिकल हेल्थ पे इसका क्या असर पड़ता है? बॉडी का स्लो पॉइजन। स्क्रीन के सामने घंटों बैठे रहने पर आपकी बॉडी फिजिकली डैमेज हो जाती है और तरह तरह की बीमारियां कॉज करती है, जैसे टेक्स्ट नेक सिंड्रोम्स। जब आप फ़ोन देखने के लिए गर्दन झुकाते हैं तो आपके स्पाइन पर लगभग 47 केजी का एक्स्ट्रा वजन पड़ता है। इससे परमानेंट पोस्चर्स खराब हो सकता है और क्रोनिक नेक पेन शुरू हो जाता है। इस पे आँख पर भी असर पड़ता है इसका, जैसे डिजिटल आई स्ट्रेन। ब्लू लाइट हमारे आँखों की रेटिना को थका देती है। ड्राई आइज, धुंधला दिखना, ब्लड विजन्स और चश्मे का नंबर बढ़ना इसी के वजह से है। मेलाटोनिन सेप्रेशन, सोने से पहले फ़ोन चलाते रहना, इससे दिमाग को लगता है कि अभी भी दिन है, इसलिए नींद गायब हो जाती है और लॉन्ग टर्म में ये ओबेसिटी मतलब मोटापा और हार्ट डिजीज़ का ख़तरा बढ़ा देती है। अब बात करते हैं एक और प्रॉब्लम की। सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स सोशल हेल्थ प्रॉब्लम्स। कनेक्टेड येट एलोन। हम सबसे जुड़े हुए हैं फिर भी हम सबसे दूर हैं। इसका असर समझिए। फ्यूबिंग्स मतलब फ़ोन स्नूबिंग्स। जब आप दोस्तों या फैमिली के बीच होते हैं लेकिन बात करने के बजाय फ़ोन स्क्रॉल करते हैं तो इसे फ्यूबिंग कहते हैं। इससे आपके रियल लाइफ रिलेशनशिप कमज़ोर हो जाता है, मतलब अब एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्ट हम लोग नहीं हो पाते हैं। सोशल कंपैरिजन ट्रैप्स। हम दूसरों की फिल्टर्स लाइफ मतलब इंस्टाग्राम को अपनी रियल लाइफ से कंपैरिजन करने लगते हैं। इससे लोगों में जलन मतलब जेलसी और अकेलापन लॉनलीनेस बढ़ रहा है। लॉस ऑफ कन्वर्सेशन स्किल्स।
लोग अब फेस टू फेस बात करने में नर्वस फील करते हैं। बिना इमोजी के इमोशन एक्सप्रेस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार टेक्स्ट में ये पता नहीं चलता है कि वो किस भाव से बोल रहा है, वो इसका भाव क्या है बोलने का। इमोशनल्स एंड मेंटल हेल्थ, ब्रेन की रिवायरिंग्स, ये सबसे खतरनाक असर है, क्योंकि ये दिखता है नहीं, सिर्फ महसूस होता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस वर्सेस पेशेंट। फ़ोन ने हमें तुरंत चीज़ों देने की आदत डाल दी है। 15 सेकेंड रील्स, फास्ट डिलीवरी। इसका असर ये है कि रियल लाइफ में जब कुछ अचीव करने में वक्त लगता है तो हम जल्दी फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो जाते हैं। और इसका फिर क्या होता है असर? एंजाइटी, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर फ़ोन पास ना हो तो घबराहट होने लगती है। इसकी वजह से हम लोग खो क्या रहे हैं? डीप फोकस, मेंटल क्लियरिटी। पहले लोग घंटों तक एक किताब पढ़ सकते थे या किसी प्रोजेक्ट पर काम कर सकते थे। अब हमारा दिमाग गोल्डन फिश जैसा हो गया है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 9 सेकेंड ही फोकस कर सकता है। लॉस, हम डीप वर्क करने की क्षमता खो रहे हैं। हर 2 मिनट में फ़ोन चेक करने की आदत हमारी प्रोडक्टिविटी को जीरो कर देती है। रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस की बात करें, पहले जब हम बोर होते थे तो हम आसपास की दुनिया देखते थे, नए आइडिया सोचते थे। अब बोर्डम को दूर करने के लिए हम तुरंत फ़ोन निकाल लेते हैं। इससे हमारी क्रिएटिविटी मर रही है, क्योंकि दिमाग को कभी खाली बैठने का मौका ही नहीं मिलता। प्रेजेंस ऑफ माइंड, जीने का एहसास। हम हर पल को कैप्चर करने में इतना बिजी हैं कि उस पल को जीना भूल गए। कहीं भी जाते हैं, सेल्फी, ब्लॉग बनाना, उस पल को एंजॉय करना हम लोग छोड़ रहे हैं। किसी कॉन्सर्ट में हो या फिर पहाड़ों में, हम असली नज़रों से देखते ही नहीं हैं, बल्कि फ़ोन में ही कैप्चर करने में लग जाते हैं। हम वो इमोशनल कनेक्शंस खो देते हैं जो उस मोमेंट में होना चाहिए था। अब स्लीप क्वालिटी की बात करें तो सुकून की नींद। फ़ोन की ब्लू लाइट हमारे दिमाग को थका दे रही है और इससे सोने पर असर डाल रही है। रेम स्लीप्स, गहरी नींद हो रही है, जिसकी वजह से अगले दिन चिड़चिड़ापन, थकान और दिमाग धुंधलापन, ब्रेन फॉग रहता है। सोशल एथिकेट्स, तमीज़ों की बात करें कि कैसे हमें समाज में बर्ताव करना है। पहले महफिलों में बातें होती थी, किस्से सुनाए जाते थे। अब लोग बैठकर भी एक दूसरे के साथ नहीं होते। हमने फेस टू फेस कन्वर्सेशंस का मज़ा और उसकी स्किल दोनों खो दी। हमने साइलेंस को हैंडल करना भूल गए हैं। हमें हर वक्त नॉइज़ चाहिए होता है। सेल्फ एस्टीम की बात करें, आत्मनिर्भरता। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट फ़ोटोज़ देखकर हम अपनी रियल लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग कंपैरिजन में ही चले जा रहे हैं। हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो रहे हैं, क्योंकि हमारी खुशी अब दूसरों के लिए लाइक्स और कमेंट्स पे डिपेंड्स होने लगी। अब आपको क्या चाहिए? इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला जो सॉल्यूशन है कि आप अपने फ़ोन के एक्सेसिबिलिटीज़ सेटिंग्स को ऑन करें, जिसकी वजह से आपके फ़ोन का जो कलर्स है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा और फिर वो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, जिसकी वजह से आप फ़ोन कम यूज़ करेंगे। DND, डू नॉट डिस्टर्ब, ये आपका दोस्त होना चाहिए। अननेसेसरी मैसेज या वीडियोस को अवॉइड कीजिए। रील्स स्क्रॉल पे ध्यान मत दीजिए और कोशिश कीजिए कि अपनी फैमिली के साथ समय बिताने की, किताब पढ़ने की, नई स्किल सीखने की, जिसमें फ़ोन या डिजिटल चीज़ों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आप वीक में एक बार फ़ोन को बिना टच किए रहने की आदत डालें। उस दिन ये मान के चलें कि मुझे फ़ोन को छूना ही नहीं, पूरे दिन ऐसे ही बिताना है। इस तरीके से धीरे धीरे आपकी लत कमेगी और आप
सेहतमंद रहें। तो आज से हम फ़ोन के नहीं, फ़ोन हमारा गुलाम होगा। फ़ोन हमें नहीं, हम फ़ोन को चलाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आगे मैं ऐसे ही आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। फिलहाल के लिए